लालू जी जो बोलते हैं ये सही है क्या? ये सब लोग जेल जाने वाला है। लोग, देश की जनता यह जानने लगी है कि सीबीआई और ईडी क्या होता है। जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे वह किसी दल पार्टी का हो, यही चिंता सता रहा है कि मोदी जी अगर आ गए तो जितना भ्रष्टाचारी है उनको भय है। आने वाला दिन में चिंता है इन लोगों को कि हम लोग तो गलत करके रखे हैं, तो अब मोदी जी आ जाएंगे तो सबको बारी बारी से जेल जाना पड़ेगा। तो देश का भला के लिए लोग थोड़े बनना चाहता है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को कल ईडी ने गिरफ्तार किया। इसके बाद लगातार बयानबाजी तेज हो रही है। हमारे साथ है भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी। सर, लालू यादव का कहना है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर परेशान कर रही है। ये लालू ही नहीं बोलते हैं, जितना भारत में मोदी जी का कुनवा एंटी जो है, जो कुनवा जमा हुआ है, ये सभी बोलते हैं। अब लालू जी क्या बोलेंगे? चोर चोर मोसेरा भाई। लालू जी खुद ही ईडी के रडार पर है। पहले चारा घोटाला किया, फिर नौकरी, रेल मंत्री जब बना तो वो जमीन लेके नौकरी दिया। तो लालू जी क्या बोलेंगे? लालू जी जो बोलते हैं ये सही है क्या? ये सब लोग जेल जाने वाला है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए पूरा देश का विपक्ष देश को गुमराह करता है। कांग्रेस के साथ जो लोग मिला हुआ है, ये सभी लोग, मोदी जी का एंटी लोग जो है विपक्षी, वो देश की जनता को गुमराह करना चाहता है। लेकिन देश की जनता समझदार है, डिजिटल का युग है। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं वो सब देख रहा है। एमपी क्या करता है, एमएलए क्या करता है, सब जनता देख रही है। देश लगातार आगे बढ़ रहा है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सबका भला हो रहा है और विकसित भारत की ओर भारत अग्रसर है। पिछले दिनों पटना में ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ की। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि ईडी, सीबीआई और आईटी आजकल बीजेपी के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही, विपक्ष को परेशान कर रही है। कितना ईडी सीबीआई पैसा निकाला है, जितना घटोला किया, सैकड़ों करोड़ रुपया एक एक आदमी के घर से निकला है। आज प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आपने वही ईडी और सीबीआई है कि आज लोग, देश की जनता यह जानने लगी है कि सीबीआई और ईडी क्या होता है। तो जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे वह किसी दल पार्टी का हो, यही चिंता सता रहा है कि मोदी जी अगर आ गए तो जितना भ्रष्टाचारी है उनको भय है। आम लोगों को क्या भय होगा मोदी जी से? आम लोगों को तो मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं। सबको डिजिटल इंडिया बना दिया, अब सबको खाते में पैसा जा रहा है। तो करप्शन जो करके रखा है, जो सरकारी राशि को लूटा है, सरकार का पैसा माने जनता का पैसा, तो नरेंद्र मोदी जी उसको निकलवा रहे हैं। तो आने वाला दिन में चिंता है इन लोगों को कि हम लोग तो गलत करके रखे हैं, तो अब मोदी जी आ जाएंगे तो सबको बारी बारी से जेल जाना पड़ेगा। तो देश का भला के लिए लोग थोड़े बनना चाहता है। अपना जान बचाने के लिए कि जेल न जाना पड़े, इसलिए मोदी हटाओ का नारा है। लेकिन देश की जनता न तय करेगी। लालू जी हो या राहुल गांधी थोड़े मोदी जी को हटा देंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, देश की जनता तय करेगी और कोई विपक्ष में दम नहीं है। ये सब घोटालाबाज को प्रधानमंत्री जी और भाई अमित शाह जी जांच करेंगे और निष्पक्ष एजेंसी है जो जांच के तथ्य के आधार पर उसको जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं जो गलत कर रहा है वही जेल के अंदर जा रहा है, लेकिन लालू यादव और हो या कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसीलिए जानबूझकर विपक्ष को अंदर किया जा रहा है ताकि उनको मजबूती हासिल हो सके बीजेपी को। लालू जी पर केस कब हुआ था? जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके साथ थे, तब एफआईआर हुआ था चारा घोटाला वाला। और ये जमीन वाला तभी बाद में हुआ है, ये नौकरी के बदले में जो लैंड फॉर जॉब में। तो लालू जी का चाल चलन चरित्र को लोग नहीं जानता है क्या? देश जानती है, बिहार जानता है। अपने 650 करोड़ का मालिक तेजस्वी कहाँ से हो गया? कहाँ से पैसा लाया? अकूत संपत्ति है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी है, अपना लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, बोले, परंतु एक भी भ्रष्टाचारी, एक भी आदमी नहीं बचेगा
चाहे वह किसी और दल पार्टी का हो। आखिर में एक सवाल है कि उन लोग की ओर से यह भी सवाल उठाया जा रहा है केवल विपक्ष के लोगों पर ही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई क्यों हो रही, बीजेपी के एक भी नेता के घर पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। इतने दिन सरकार में रहा वो लोग भी, तो काहे ने निकाला। विपक्ष का काम है सरकार को ऐना दिखाने के लिए। ऐसे दो जेल थोड़े किसी को भेज देता है, सबूत होता है, जांच होता है निष्पक्ष। बिना प्रूफ का किसी को जेल नहीं भेज सकता है। लोकतंत्र है, कल पब्लिक सड़क पर उतरेगी। इसलिए तथ्य के आधार पर, जांच एजेंसी के आधार पर बिना सबूत का कोई काम नहीं होता है। ये लोग विपक्ष को कोई काम नहीं रह गया है, देश को गुमराह कर रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।